श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन को देखने की दृष्टि है। महाभारत की युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब अपने ही लोगों को सामने देखकर अर्जुन का मन मोह और करुणा से भर गया, जब वो अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम में पड़ गया और शस्त्र उठाने में असमर्थ हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म और जीवन का सच्चा मार्ग समझाया। वही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता कहलाया। गीता किसी एक धर्म, किसी एक समय या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी भ्रमित होता है, डरता है, निर्णय नहीं कर पाता। गीता हमें सिखाती है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, अपने कर्तव्य को बिना आसक्ति के करना ही सच्चा योग है। यह ग्रंथ बताता है कि दुख क्यों आता है, सुख क्यों टिकता नहीं और मन अशांत क्यों रहता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में अवश्य है। श्रीमद् भगवद गीता हमें यह ज्ञान देती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये ग्रंथ राजा के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना एक साधारण गृहस्थ के लिए। ये युद्ध भूमि में बोली गई, लेकिन इसका उद्देश्य हिंसा नहीं, जीवन का सही मार्ग दिखाना है। गीता हमें डर से कर्तव्य की ओर ले जाती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर और अहंकार से समर्पण की ओर। और आज से हम श्रीमद् भगवद गीता की एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि आप सभी भी हमारे साथ जुड़ें। इस यात्रा में हम श्री कृष्ण द्वारा कही गई उस दिव्य वाणी को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस गीता यात्रा में हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, उनका सरल अर्थ और उनका सार शांत भाव से समझेंगे। आइए इस महान ज्ञान की इस महान यात्रा में हम सब साथ चलें। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने वहां क्या किया, अब इसका तात्पर्य जानते हैं। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि धृतराष्ट्र भले ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहता है, लेकिन उसका मन पक्षपात से भरा हुआ है। वो अपने पुत्रों को मामका और पांडवों को अलग मानता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि जब मन पर मोह और आसक्ति हावी हो जाती है
तो मनुष्य धर्म के सामने खड़े होकर भी सत्य को नहीं देख पाता। भगवद गीता सार अध्याये श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय कहते हैं, पांडवों की सजी हुई सेना को देखकर उस समय राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बात करता है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। ये श्लोक यह बताता है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंदर से स्थिर नहीं रहता। दुर्योधन का गुरु के पास जाना उसके मन के भय को दर्शाता है। धर्म के बिना शक्ति मन को शांति नहीं दे सकती। भगवद गीता सार अध्याये श्लोक 3। पश्येता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहां दुर्योधन गुरु को यह स्मरण कराता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व उनके ही शिष्य द्वारा किया जा रहा है। यह उसके मन में छिपे भय और असमंजस को प्रकट करता है। भगवद गीता सार अध्याये श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासाभिमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दुर्योधन ने कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर योद्धा हैं तथा युयुधान विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। दुर्योधन पांडवों के शक्तिशाली योद्धाओं को गिनाकर अपने मन के भय को व्यक्त करता है। जब मन भीतर से डरा होता है तो वह शत्रु की शक्ति को बार बार याद करता है। भगवद गीता सार अध्याये श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दुर्योधन ने कहा, इस सेना में धृष्टकेतु चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि दुर्योधन का ध्यान निरंतर पांडवों की शक्ति पर ही केंद्रित है। अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति दूसरों की शक्ति देखकर अपने मन में भय उत्पन्न कर लेता है। भगवद गीता सार भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वयेव महारथा। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना के सामने युधामन्यु जैसे पराक्रमी, अत्यंत वीर उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्र महान योद्धा खड़े हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहां दुर्योधन पांडव पक्ष की शक्ति को गिनाते हुए अपने ही मन के भय को प्रकट कर रहा है। अधर्म पर खड़ा व्यक्ति शत्रु की शक्ति देखकर अंदर से और अधिक विचलित हो जाता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तां ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है, हे विजय श्रेष्ठ आचार्य, अब आप हमारी सेना के मुख्य योद्धाओं को भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनका वर्णन करता हूं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहां दुर्योधन गुरु को संबोधित करते हुए अपने पक्ष की शक्ति बताता है, लेकिन यह शक्ति गणना आत्मविश्वास नहीं बल्कि भीतर की असुरक्षा को दर्शाती है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्थैव च। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में आप स्वयं आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह कर्ण, युद्ध में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भी है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। दुर्योधन जिन योद्धाओं का नाम ले रहा है उनमें से कई धर्म के पक्षधर हैं। अधर्म जब अपने बल से आश्वस्त नहीं होता तो वह धर्मात्माओं का सहारा लेता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थि त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन कहता है, इसके अतिरिक्त और भी अनेक वीर योद्धा है जो मेरे लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। वे विभिन्न शस्त्रों से सुसज्जित और युद्ध में निपुण हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह श्लोक दिखाता है कि दुर्योधन का पक्ष स्वार्थ और भय पर टिका हुआ है। जो बल विवेक से नहीं, लोभ से जुड़ा हो, वह टिकाऊ नहीं होता। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं पिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना मुझे अपर्याप्त प्रतीत होती है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना मुझे पर्याप्त लगती है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह श्लोक दुर्योधन के अंतर्मन की सच्चाई खोल देता है। धर्म से रक्षित बल थोड़ा होकर भी पर्याप्त होता है और अधर्म का बल अधिक होकर भी अपर्याप्त ही रहता है। भगवद गीता सार अध्याय 1
श्लोक 11 अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, आप सब अपनी अपनी मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर निश्चय ही भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह श्लोक स्पष्ट करता है कि दुर्योधन भीष्म पर पूरी तरह निर्भर है। अधर्म का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति सदैव किसी एक सहारे पर अत्यधिक आश्रित हो जाता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 12 संजय उवाच तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मौ प्रतापवान्। संजय कहते हैं, दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए कुरुवंश के वृद्ध पितामह प्रतापी भीष्म ने सिंहनाद के समान गर्जना करके जोर से शंख बजाया। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। भीष्म का शंखनाद दुर्योधन को उत्साहित करता है, लेकिन यह उत्साह धर्म के लिए नहीं, कर्तव्य निभाने की विवशता से उत्पन्न है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 13 संजय उवाच ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। संजय कहते हैं, इसके बाद एक साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और रणभेरी बज उठे, जिससे अत्यंत भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह शोर बाहरी शक्ति को दर्शाता है, लेकिन भीतर की स्थिरता को नहीं। अधर्म का पक्ष अक्सर शोर से अपने भय को छिपाने का प्रयास करता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 14 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शन्दने स्थिता माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखः प्रदध्मतु। संजय कहते हैं, इसके बाद श्वेत घोड़ों से युक्त भव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहां धर्म का प्रवेश होता है। कृष्ण की उपस्थिति इस युद्ध को केवल युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संग्राम बना देती है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 15 पांचजन्यं ऋषिकेशो वेदतत्त्वं धनंजय पौंद्रं दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदर। संजय कहते हैं, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और महान कर्मों वाले भीम ने पौंड्र नामक महान शंख फूंका। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। धर्म का पक्ष शांति और आत्मविश्वास से भरा होता है। यह शंखनाद अहंकार नहीं, धर्म बल की घोषणा है। भगवद गीता सार
अध्याय 1 श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। संजय कहते हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख फूके। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं। उनका शंखनाद यह दर्शाता है कि धर्म शांत होता है, लेकिन निर्बल नहीं। नकुल और सहदेव का साथ होना यह बताता है कि धर्म अकेला नहीं चलता, वह सहयोग और संतुलन से आगे बढ़ता है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। संजय कहते हैं, परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न विराट और कभी न हारने वाले सात्यकी भी उपस्थित थे। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह श्लोक बताता है कि धर्म के पक्ष में केवल संख्या नहीं, बल्कि निष्ठावान योद्धा खड़े हैं। यह शक्ति अहंकार से नहीं, कर्तव्य बोध से उत्पन्न होती है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। संजय कहते हैं, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को स्वयं निभा रहा है। धर्म में अनुशासन होता है, लेकिन दबाव नहीं। हर कोई अपनी भूमिका स्वयं स्वीकार करता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 19। सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। संजय कहते हैं, पांडवों के शंखों की वो प्रचंड ध्वनि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को कंपित कर देने वाली थी और आकाश पृथ्वी में गूंज उठी। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। धर्म की शक्ति बिना शोर मचाए भी अधर्म के हृदय को हिला देती है। अधर्म बाहर से शक्तिशाली दिख सकता है, लेकिन भीतर से वो पहले ही भयभीत होता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 20। अथर्वस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। हृषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। संजय कहते हैं, तब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए सामने डटा हुआ देखकर युद्ध आरंभ होने ही वाला था। तभी अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और भगवान ऋषिकेश से इस प्रकार कहा। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह वही निर्णायक क्षण है
जहां बाहरी युद्ध से पहले अर्जुन के भीतर का युद्ध शुरू होता है। शस्त्र उठ चुके हैं, सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन अर्जुन का मन कर्तव्य और करुणा के बीच डगमगाने लगता है। यहीं से अर्जुन का आंतरिक संघर्ष जन्म लेता है और इसी बिंदु से श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक गूढ़ और मानव जीवन को दिशा देने वाला उपदेश आरंभ होता है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 21। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेऽच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए ताकि मैं इन युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को ठीक से देख सकूं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहाँ अर्जुन युद्ध से पहले स्थिति को स्पष्ट देखना चाहता है, वो बिना देखे निर्णय नहीं लेना चाहता। ये श्लोक बताता है कि किसी भी बड़े कर्म से पहले सत्य को सामने से देखना आवश्यक है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 22। कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं, इस युद्ध में मुझे किन किन से युद्ध करना है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहाँ अर्जुन का मन कर्तव्य और संबंधों के बीच डगमगाने लगता है। जब अपने ही सामने खड़े हो तब धर्म का निर्णय सबसे कठिन हो जाता है। यहीं से मोह धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 23। श्लोक 23। योत्स्यमनानवेक्षेऽहं य एते अत्र समागता धर्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित के लिए युद्ध करना चाहते हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन अधर्म को पहचान रहा है, फिर भी उससे युद्ध करने में संकट अनुभव कर रहा है। ज्ञान होते हुए भी मन दुर्बल हो तो निर्णय कठिन हो जाता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 24। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहते हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन के ऐसा कहने पर ऋषिकेश श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कर दिया। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। कृष्ण यहाँ सारथी के रूप में नहीं, मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो अर्जुन को उसकी ही मांग पर सत्य के सामने ले जा रहे हैं। ईश्वर कभी बलपूर्वक नहीं, बल्कि सहमति से मार्ग दिखाता है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 25। संजय उवाच भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषा च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने
तथा अन्य राजाओं के समक्ष खड़ा करके अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। कृष्ण अर्जुन को सबसे कठिन दृश्य सीधे दिखाते हैं। वे उसे सत्य से भागने नहीं देते। आत्मिक उन्नति सत्य को देखने से ही प्रारंभ होती है, चाहे वो सत्य कितना ही पीड़ादायक क्यों ना हो। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितामहम् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। पार्थ अर्जुन ने वहां अपने पितरों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और ससुरों तथा शुभचिंतकों को दोनों सेनाओं में खड़ा देखा। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह वह क्षण है जब अर्जुन का हृदय युद्ध भूमि से हटकर संबंधों की ओर चला जाता है। अब उसके सामने शत्रु नहीं, अपने ही खड़े हैं। यहीं से उसके भीतर मोह की जड़ें मजबूत होने लगती हैं। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन सभी बंधुओं को सामने खड़ा देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यधिक करुणा से भर गया और विषाद में यह कहने लगा। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहाँ अर्जुन की वीरता करुणा में बदल जाती है। करुणा स्वाभाविक है, परंतु जब वह कर्तव्य को ढक दे तो वह मोह बन जाती है। अर्जुन अब धर्म से अधिक संबंधों को देखने लगा है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 28। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह मानसिक वेदना का शारीरिक रूप है। जब मन भ्रमित होता है तो शरीर भी उसका साथ देता है। अर्जुन का संतुलन धीरे धीरे टूटने लगता है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 29। वेपथुश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् चैव परिदहते ते। अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है और त्वचा जल रही है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। भय नहीं बल्कि गहन मानसिक संघर्ष है। अर्जुन भीतर से टूट रहा है। वह योद्धा होकर भी निर्णय की स्थिति में नहीं है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहते हैं, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मुझे सब और अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह शारीरिक दुर्बलता नहीं है, यह पूर्ण मानसिक
विचलन है। जब मन मोह में डूब जाता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में अशुभ ही देखने लगता है। अर्जुन का दृष्टिकोण कर्तव्य से हटकर भय और भ्रम की ओर चला गया है। यहीं से उसका विषाद और गहरा होने लगता है। भगवद गीता सार अध्याय। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 31। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन का मन अब कर्तव्य से हटकर भावनाओं में डूब गया है। वो परिणामों को देख रहा है, धर्म को नहीं। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 32। किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ, भोगों या जीवन से भी क्या लाभ, जब जिनके लिए हम यह सब चाहते थे वे ही सामने खड़े हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन का दृष्टिकोण संबंधों पर केंद्रित है। वो जीवन के उद्देश्य को केवल पारिवारिक सुख तक सीमित देख रहा है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 33। तैमेव स्थिता युद्धे प्राणाश्चक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। अर्जुन कहते हैं, वे सब यहाँ युद्ध में खड़े हैं, अपने प्राण और धन त्यागने को तैयार। गुरुजन, पितर, पुत्र और पितामह। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अब अर्जुन की करुणा और गहरी हो गई है। वो हर संबंध को पहचान रहा है जिससे उसका मन और डगमगा रहा है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 34। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं इन मामाओं, ससुरों, पौत्रों, सालों और अन्य संबंधियों को मारना नहीं चाहता, चाहे वे मुझे मार ही क्यों न दें। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहां अर्जुन का हृदय पूर्ण रूप से द्रवित हो चुका है। वो आत्मरक्षा तक का विचार छोड़ रहा है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 35। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहित्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन अब त्याग की बात कर रहा है।
पर यह त्याग ज्ञान से नहीं विषाद से उत्पन्न है। यहीं से स्पष्ट होता है कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और यही वो क्षण है जहां से श्री कृष्ण का उपदेश और भी आवश्यक हो जाता है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 36। पापमेवाश्रेदस्मान् हत्वैतानात्तायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इन आतताइयों को मारने से भी हम पर पाप ही आएगा। अतः अपने ही बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन अब धर्म का तर्क दे रहा है, पर उसका आधार शास्त्रीय निर्णय नहीं बल्कि मोह से उत्पन्न करुणा है। वो कर्तव्य और पाप के बीच भ्रमित हो चुका है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 37। यदि पेते न पश्यन्ति लोभोपहच्चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन कहते हैं, यद्यपि लोभ से अंधे हुए ये लोग कुलनाश का दोष और मित्रों से द्रोह का पाप नहीं देख पा रहे हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन स्वीकार करता है कि कौरव लोभ से अंधे हैं, परंतु वो स्वयं भी भावनाओं से आच्छादित है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 38। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जब हम कुलनाश के दोष को स्पष्ट देख रहे हैं तो हम इस पाप से स्वयं को क्यों न रोकें? अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यहाँ अर्जुन स्वयं को धर्म की ओर मान रहा है, परंतु उसका दृष्टिकोण अभी भी पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्जुन कहते हैं, कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन समाज की संरचना और धर्म व्यवस्था की चिंता कर रहा है। उसकी सोच अब व्यक्तिगत से सामाजिक स्तर तक पहुंच गई है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन अब भविष्य के सामाजिक
और धार्मिक पतन की कल्पना कर रहा है। उसका भय बढ़ता जा रहा है और यही भय उसके विषाद को और गहरा कर रहा है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 41। संकरो नरकायेव कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः। अर्जुन कहते हैं, वर्ण संकर कुलघातियों को और उनके कुल को नरक में ले जाता है, और जिनका कुल नष्ट हो जाता है उनके पितर भी श्राद्धादि क्रिया न मिलने से पतित हो जाते हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन को भय है कि कुल धर्म नष्ट होने से पूर्वजों की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। वो धार्मिक व्यवस्था के टूटने की चिंता कर रहा है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 42। दोषैरे तै कुलघ्नाना वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कहते हैं, इन दोषों से कुल और समाज के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन समझ रहा है कि जब मूल संरचना टूटती है तो समाज का संतुलन भी बिखर जाता है। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 43। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उन मनुष्यों का निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अर्जुन अपने तर्क को परंपरा और श्रुति के आधार पर मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। उसका भय अब आध्यात्मिक परिणामों तक पहुंच चुका है। भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 44। अहोबत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्जुन कहते हैं, हाय, हम तो बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने उठ खड़े हुए हैं। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। अब अर्जुन स्वयं को दोषी मान रहा है। उसे लगता है कि यह युद्ध लोभ से प्रेरित है, धर्म से नहीं। भगवद गीता सार अध्याय श्लोक 45। यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया धर्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निशस्त्र और प्रतिकार ना करने वाले को युद्ध में मार डाले तो वही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यह अर्जुन की पूर्ण निराशा है। वो युद्ध करने से अच्छा मर जाना उचित समझ रहा है। उसका मन कर्तव्य से पूरी तरह हट चुका है। भगवद गीता सार अध्याय 1
श्लोक 46। एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में रथ पर धनुष्बाण त्याग दिए और शोक से व्याकुल मन से बैठ गया। अब इसका तात्पर्य जानते हैं। यही अध्याय 1 समाप्त होता है। अर्जुन का विषाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। वो केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पराजित और निरुत्साहित हो गया है। और अब श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होने वाला है।